इंटीग्रेशन को देख के देखो डेफिनेट का है, नज़र तो आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है वो डेफिनेटली फैक्टराइज हो जाएगा। तो हम सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं और फैक्टराइज करने के बाद इसके हम पार्शल कर पाएंगे। तो हमने थोड़ा इजी दिखाई दे इसके लिए e की पावर x को t बोल दिया। दैट इज नॉट सब्स्टिट्यूशन, टू मेक पार्शियल इजी हम इसको t बोल रहे हैं, या y बोल दें बेटर होगा क्योंकि t के दिमाग में हमारे हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही आता है। तो केवल मैं इसके डिनोमिनेटर को फैक्टर करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये हो गया y³ प्लस 6y² प्लस 11y+6। अब देखिए y को अगर मैं -1 रखता हूँ इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए y को -1 रखने पर ये 0 बना देगा। -1 + 6 -11+6, तो ये 12, ये 12 यानी कि 0 आ गया। इट मीन्स y, इसको -1 इधर ले आइए, y+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ठीक है, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। y+1 क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 है तो हम इसको 3 बार लिख लेंगे। ये सारा काम फैक्टर करने के लिए हो रहा है। अब हम बनाएंगे इसको y³ कैसे बनेगा, y² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो y³ + y², कितने y² चाहिए, 6, 1 आ चुका है तो 5y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5y² + 5y आ गया। कितने y चाहिए, 11, 5 आ चुके तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6y, और ये अपने आप ही 6 लास्ट में अपने आप आएगा। तो इसका मीनिंग आपने बिल्कुल सही फैक्टर करें। तो y+1 यहाँ से कॉमन आ गया और ये हो गया y² + 5y+6, और इस क्वाड्रेटिक के भी फैक्टर बन रहे हैं y+1, y+2 एंड y+3। तो नीचे वाला पोर्शन फैक्टर की फॉर्म में आ चुका है। अब हमें तो केवल ब्रेक करना है, यानी जो हम ये लिखने वाले थे 6 अपॉन जो दिखाई दे रहा है एक तरीके से वो y+1, y+2 और y+3 है। यानी कि क्वेश्चन डेफिनेट का नहीं है, इनडेफिनेट के तरीके से पार्शल करने के बाद इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और बाद में लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट इंटीग्रेशन वाली कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लगने वाली क्योंकि ये इजीली इनडेफिनेट के मेथड से सॉल्व हो रहा है। तो अब हमने इसको लिख लिया a/y+1, b/y+2 एंड c/y+3। तो जब तीनों ही लीनियर हो तो बड़ा आसान तरीका है a की वैल्यू कैसे निकलेगी। आप इसके अंदर y की वैल्यू -1 रख दीजिए। तो -1 में इसको -1 रखने पे 0 बनेगा, तो इसमें -1 मत रखिए, सीधी a की वैल्यू आएगी। देखिए मैंने -1 इसमें नहीं रखा, तो -1 रखने से 1 + -1 + 2 ये 1 मिल जाएगा, और -1 रखने से 2 मिल जाएगा। तो a की वैल्यू डायरेक्टली आपको 3 मिल जाती है। इसी तरह से इसको 0 पुट कीजिए, इसका रूट निकालिए तो ये -2 मिला। यहाँ मैं 0 नहीं बना रहा हूँ, मैं तो इसके अंदर रख रहा हूँ, हाइड मेथड से कर रहा हूँ। जब मैं y को -2 कहूँ तो ये 0 बनेगा, तो मुझे इसी में नहीं रखना। y को मैंने -2 रखा तो ये -1, -2 यहाँ रखा तो ये 1। तो b की वैल्यू यहाँ से आपको -6 मिलती है। और एक बार इसका रूट निकाल लीजिए, तो रूट का मतलब इसको 0 पुट कीजिए तो y की वैल्यू -3 आ गई। y को -3 रखा, हाइड मेथड से आपने y को -3 यहाँ नहीं रखना, तो -3 केवल यहाँ रखेंगे तो ये -2 ही आ जाएगा, और -3 रखने पे ये -1 आ जाएगा। तो ये 2 3 6, ये 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके इसके पार्शल भी हो गए। अब तो केवल इंटीग्रेशन का काम है, और जो कि बहुत ही ईजी है। देखिए अब मैं कुछ नहीं करूँगा, केवल इंटीग्रेट करूँगा। तो ये a की वैल्यू रख दीजिए, a बाहर रखा, ये 3 मिल गया, और 1 अपॉन, और y क्या था हमारा e⁻x + 1। भाई हमने तो केवल आसान करने के लिए y को रखा था, e⁻x को y, इसका मीनिंग ये नहीं कि उसका सब्स्टिट्यूशन किया था। अब b की वैल्यू रख दीजिए -6, उसको बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है। ये हो गया e⁻x + 2, ये भी खत्म हो गया, देखो इंटीग्रेशन। और प्लस इसकी वैल्यू रख दीजिए 3, तो +3 ही है, और ये हो गया 1 अपॉन e⁻x + 3, यहाँ पे रख दिया। अब लिमिट तो सब में 0 to ∞ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 to ∞ अप्लाई कर दिया। सारा क्वेश्चन इंडेफिनिट के तरीके से हो रहा, कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज नहीं हो रही। अच्छा ये हमें पता ही, जब भी पूरा एक्सप्रेशन e की पावर में हो, तो अगर e की पावर x हो तो e की पावर -x में कन्वर्ट कर लिया करो, और e की पावर -x हो तो e की पावर +x में कन्वर्ट कर लो।
तो इसे 1/e⁻x लिख लीजिए माइनस में, तो e⁻−x ऊपर चला जाएगा, 1/e⁻−x ये आ जाएगा -6, 0 टू इन्फिनिटी। या फिर e⁻−x से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है। यहाँ पे भी e⁻−x से मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करा, और अब देखिए आपको इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है। इस पूरे को t लेंगे तो इसका डेरिवेटिव देखो, एक बार लिख के दिखा देता हूँ, सेम सभी में चलेगा। तो -e⁻x dx इक्वल टू dt, यानी इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ दिस बनेगा। तो हमने क्या किया, एक माइनस इधर मल्टीप्लाई किया, एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया 1 + e⁻−x। लिमिट तो लिख ही लेंगे, देखो बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2e⁻−x। तो एक 2 को अंदर ले जाइए यहाँ से 3, और एक माइनस को भी अंदर ले जाइए, तो माइनस भी आएगा 2e⁻−x। ये डेरिवेटिव होगा बेस का, यानी कि डिनोमिनेटर का, प्लस इसका डेरिवेटिव होगा -3, तो -3e⁻−x। तो -3 को मैं अंदर लिया, एक माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर लिया, और ये 0 टू इन्फिनिटी सबके साथ ही लिमिट है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, तो f'(x/f(x) की टाइप बन गई। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log of 1 + e⁻−x। लिमिट वही 0 टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन होने की ओर है 3। ये भी ln 1 + 2e⁻−x, लिमिट वही 0 टू इन्फिनिटी, और माइनस log 1 + 3e⁻−x एंड 0 टू इन्फिनिटी। ये वही टाइप बनी है बेटा, f' पूरा ऊपर है और नीचे पूरा f है, तो f'(x/f(x) log of f(x) होता है। अब इन्फिनिटी की पावर जब यहाँ पे इन्फिनिटी रखा जाएगा x की जगह, तो ये हो जाएगा 1/e⁻∞, तो ये 1/∞ यानी कि 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा log 1 मिल गया। log 1 भी क्या होता है, 0, माइनस e के पास 0 आएगा 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा log 2, प्लस 3। इसी तरीके से इन्फिनिटी रखने पे ये भी 0 बनेगा, log 1 फिर से 0 हो जाएगा। अभी लिख रहे हैं 0 रखा तो log ये मिल गया e के पास 0 1, ये log 3 मिल गया। अब यहाँ पे हमने इन्फिनिटी रखा तो ये log 1 फिर से मिल गया, और 0 रखा तो ये log 4 मिल गया। तो log 1 तो सब 0 होता है, तो माइनस अंदर जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 log 2, प्लस फिर ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, log 1 तो 0 है, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो सिंपल हो गया -3 log 3, और ये हो गया प्लस log 4। अब इनको मर्ज कर लेते, प्रॉपर्टी होती है लॉग की, पावर आगे ऊपर आ जाएगी, ये भी 3 पावर आगे आ जाएगी। तो ये हमारा बन गया लॉग, जो एडिशन में होते हो मल्टीप्लाई में चल जाते हैं, तो ये 8 × 4, और जो ये डिवाइड में आएगा 27। तो ये हो गया log 32/27। ये हमारा आंसर बनेगा, log 32/27। तो देखिए सिंपल पार्शियल का क्वेश्चन था, लिमिट पुट करनी थी, और इंटीग्रेशन के नाम पे तो कुछ भी नहीं था। तो ये इनडेफिनेट क्वेश्चन है, प्योर डेफिनेट का नहीं, क्योंकि हमें इनडेफिनेट के तरीके से इसको सॉल्व करा और लिमिट अप्लाई करी है।